Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit. And in last session, we discussed about some important marketing concept, that is marketing philosophies, selling concept, product concept, production concept, societal marketing concept, and marketing concept. So we discussed in last video 5 concept and philosophies of marketing that we study in our 11th class. And now we are going to start unit second of your marketing for class 11th, that is marketing environment. तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। दो टर्म से मिलके बना है ये तीसरा टर्म, दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। पहला टर्म है मार्केटिंग और दूसरा है एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं, अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, कि एवरी एक्टिविटी दैट इज बीइंग डन इन अ मार्केट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ अ कस्टमर, सो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ऑलराइट। एंड एनवायरनमेंट, जिन चीज़ों से भी कोई भी ऑब्जेक्ट घिरा हुआ होता है, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। उसकी जो भी सराउंडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। जैसे हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका एनवायरनमेंट क्या है, एयर वगैरह और नेचुरल थिंग्स, वाटर, और ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास में नेचुरल चीज़ें जिनसे हम घिरे हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट कहलाती हैं। ओके। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सेंस लगा पा रहे होंगे कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ जहाँ होती हैं, उस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं या फिर जो भी फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग, और इन शॉर्ट वी कैन से इट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ऑलराइट। देयर इज गिवन अ फिगर ऑन योर स्क्रीन। बीच में क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी विच इज परफॉर्मिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज। उसके साइड में सबसे पास में डायरेक्टली जो लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं वो कौन है, सप्लायर। सप्लायर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है द पब्लिक, क्योंकि कस्टमर उसी पब्लिक में से आते हैं। कॉम्पिटिटर्स, जो कंपनी के राइवलरी कंपनीज हैं, वो भी क्या बोली जाएंगी, वो भी उसे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगी। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड कस्टमर्स, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को। ओके। एंड आउटर क्लस्टर यू कैन सी that there are some factors mentioned: the economy, demography, legal structure, technology, political structure, social factor and culture forces. अब आप देख रहे होंगे कि here are mentioned 2 सर्कल्स, एक इनर सर्किल है और दूसरा आउटर सर्किल है। तो इन्हें 2 पार्ट्स में क्यों ब्रेक किया गया है, जो सारे फैक्टर्स है? हम लोग सीधे इसे ऐसे भी तो पढ़ सकते थे कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग, इस तरह से भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसे 2 पार्ट में किस लिए डिवाइड किया गया, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर एज वी विल प्रोग्रेस। ऑलराइट। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑल रीडिंग दिस, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट, द स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का होता है, रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड एनवायरनमेंट, किसी कंपनी के ऊपर किसी एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर कंपनी के होने से क्या फ़र्क पड़ता है। कॉम्प्रीहेंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर हमें इफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, दैट वी विल अंडरस्टैंड। एंड देयर आर सम मोर कॉन्सेप्ट दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो। Now first we should understand the introduction of marketing environment. You can see on the screen, it's a PDF shared on your screen, that is the same provided by CBSE, and you can download it from CBSE website in your curriculum. Now marketing is an art of winning heart of customer and persuading them to buy the firm's product and service. लोगों के दिलों को जीतना ही क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है, अपने कस्टमर्स के हार्ट को क्या करना, अपने कस्टमर को हार्ट को जीतना ही मार्केटिंग है। अगर आप उन्हें अट्रैक्ट कर पाते हैं, दैट दे परचेज योर प्रोडक्ट, देन
you are a successful marketer. All right. Next is it creates value for customers and in return captures profit in form of money. Okay, मनी की फॉर्म में ये लोग प्रॉफिट, कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट कैप्चर करती हैं और उसके बदले में कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को अवेलेबल कराती हैं दैट सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स. अ कंपनीज एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशन with the target customer in fact determines its growth. Yes, जैसे आपके रिलेशन आपके साथ वालों के साथ होते हैं वही उसी तरह से आपकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है. सेम तरीके से मार्केटर का जैसा कम्युनिकेशन उसके कस्टमर के साथ में रहता है, द बॉन्डिंग इंक्रीजेज डे बाई डे. टाइम के साथ में बॉन्डिंग इंक्रीज होती रहती है. और अगर टारगेट मार्केट में जो भी कस्टमर प्रेजेंट हैं उनके साथ में आपका प्रॉपर क्या है, कम्युनिकेशन नहीं है, देन the company's growth will be affected. No business operates in vacuum. अकेले separately कोई भी business जो है वो operation नहीं कर सकता. It have to make a relationship with its customer and with the society in which it is doing operations. The exchange process between the firm and its customers depend upon business decisions taken by the firm. एंड द डिसीजन अगेन आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट. तो कुल मिला के हम लोगों को ओवरऑल व्यू ये मिल रहा है दैट ये 3 पार्ट्स से मिलके कंपनी के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. देयर आर 3 एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 3 कंपोनेंट हैं जिनकी हम बात करेंगे, कस्टमर, मार्केटर एंड थर्ड इज सोसाइटी, जिनके ऊपर एक दूसरे का इफेक्ट पड़ता है. कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था. हम लोग फिर से इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. अकॉर्डिंग टू एम विमर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशन that is economic, social, legal, technological and political situation in which business activities are conducted. तो कुल मिला के हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग क्लाइमेट है जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है. वो सारी कंडीशंस जिसका हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है, दोज कंप्राइजेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. वो सारे फैक्टर मिलके हमारे मार्केटिंग के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिपेयर करते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ कीथ डेविस क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस, इवेंट, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट इट. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कंपोजिशन है 3 चीज़ों का. क्या चीज़, कंडीशन का, इवेंट्स का और इन्फ्लुएंस का. इवेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है सोसाइटी में. सो पीपल आर वेरी अफ्रेड दैट दे आर नॉट रेडी टू परचेज any kind of extra item which is not necessary. ओके, तो आप लोग खरीदने से बच रहे हैं कई सारे आइटम. चाइना का भी विरोध किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट डालती हैं. अभी परसों ही डिसीजन हुआ है दैट 59 apps okay which are being used by Indians are from China. Our government has banned those 59 apps. तो उससे क्या होगा, उससे हमारे मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है. जो मार्केटिंग रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के बीच में, उससे फ़र्क पड़ता है. तो ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट इस सब का क्लस्टर होता है जो हम लोगों ने कंडीशन, इवेंट और इन्फ्लुएंस की बात करी. इन सब से मिलके हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है. देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. अब कुछ होते हैं इंटरनल फोर्सेज और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं. दोज आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स. और जिनके ऊपर कंपनी का फोर्स कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिसे वो चेंजेस नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मेकिंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस. बाहर से कई फैक्टर हमारे बिजनेस पे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हम लोग नीचे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे. फास्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस एज इन मोबाइल इंडस्ट्री और कंप्यूटर इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉडल एंड सॉफ्टवेयर एंड एप्स. यस, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डायनेमिक चेंज होते रहते हैं. सो कंपनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता रहता है. अगर आप बात करें कुछ दिनों पहले की, तो जब सिम मोबाइल नए नए चले थे
तो काफ़ी लोगों ने बिजनेस किया था कि रिचार्जेस की शॉप्स खोलनी थी, क्योंकि रिचार्ज के लिए शॉप्स पे जाना पड़ता था आपको और वहाँ से आप अपना रिचार्ज करवाते थे। बट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंज्ड। अब आपका बैंक जो है वो बैंक आपका ऐप से लिंक्ड है, आप घर पे बैठे बैठे किसी भी चीज़ का रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उन सारे लोगों के ऊपर। ओके, पहले क्या था, पहले मोबाइल रिपेयरिंग जो थी, मोबाइल रिपेयरिंग वो सिर्फ कस्टमर केयर सेंटर्स पे होती थी, लेकिन क्या हुआ, बाहर कुछ लोगों ने प्राइवेटली इसके इंस्टीट्यूट्स खोले, हार्डवेयर वगैरह सीख के बाहर भी कुछ शॉप्स खोली। तो उससे क्या हुआ, कस्टमर केयर जो मोबाइल्स की होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, उसके बिजनेस पे। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि बाहर से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके बिजनेस पे निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकेंड इज uncertainty in political scenario. Yes, that is, for example, changing government, change in finance minister और minister of concerned industry। किसी इंडस्ट्री के मिनिस्टर के चेंज हो जाने पर या फिर पूरी गवर्नमेंट के चेंज हो जाने पर बिजनेस पे पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरे मार्केट में कुछ, जब इलेक्शन होते हैं तो वो मार्केट में कुछ स्लो डाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरफ की ओर डायरेक्टेड हो जाता है और मार्केट पे पॉजिटिव, कुछ प्लेयर्स पे पॉजिटिव और कुछ प्लेयर्स पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? गवर्नमेंट के चेंज होने पे रूल्स और पॉलिसीज़ में भी चेंज होता है। टैक्सेशन पॉलिसीज़, फाइनेंस मिनिस्टर अगर चेंज हुआ है तो टैक्स पॉलिसीज़ में भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, जिससे हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज चेंजेस इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अभी हम लोगों ने पिछले ही पॉइंट में डिस्कस किया है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अगर डिस्कस होता है कि मतलब चेंजेस होते हैं या फिर टैक्स पॉलिसी में चेंजेस होते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ में चेंज होते हैं, तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जैसे कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़, इंटर स्टेट एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। हर स्टेट को ये दूसरे स्टेट के साथ में अपने माल को भेजने के लिए या किसी कंट्री के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इफ़ द गवर्नमेंट चेंजेस और इट चेंजेस इन इट्स पॉलिसीज़, देन देयर इज़ एन impact on business operations. Next point is social changes. Yes, for example, we can see demand for reservation in jobs for minority and women. सोशल चेंजेस जो होते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। पहले क्या होता था, वीमेंस को सिर्फ घर के कामों को करने के लिए सोचा जाता था कि सिर्फ घर के ही काम करें, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने महिला शिक्षा पे जोर दिया और अब वीमेंस के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचा और कई सारे ऐसी स्कीम चलाई जिससे औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिले, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो रिजर्वेशन की मांग उठी एंड दे गेव माइनॉरिटीज़ एंड वीमेंस रिजर्वेशन। ओके, अभी पिछले साल आप देख सकते हैं 2019 में यूपी गवर्नमेंट ने 17 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जो पहले ओबीसी कैटेगरी में होती थी। ओके, तो सोशल चेंजेस का इफ़ेक्ट पड़ता है रिजर्वेशन से डिमांड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे जैसे कस्टमर्स का टेस्ट चेंज होता जाता है और कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपकी सप्लाई को आपको क्या रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। सप्लाई ये नहीं कि अंधाधुंध सप्लाई कर दी मार्केट में और उसके बाद में माल आपका सेल हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो फैशन और पीपल की प्रेफरेंस के हिसाब से ही अपने मटेरियल को डिजाइन और सेल करना ज़रूरी होता है किसी कंपनी के लिए। इसमें एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और डिमांड और फॉर खादी क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स बाय द कस्टमर्स। जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे कस्टमर्स की डिमांड चेंज होंगी सीजन के साथ में, और वो क्या करेंगे, कॉटन के क्लोथ्स को ज़्यादा पहनेंगे। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ओवरऑल जिसने इंडिया के मार्केट को पूरा चेंज करके रख दिया। कुछ सालों पहले बाबा रामदेव नाम के एक योगाचार्य आए मार्केट में,
जिन्होंने लोगों को योग सिखाया और कई चीज़ों से दूर रहने का और कई चीज़ों को लाइफ स्टाइल में अपनाने की सलाह दी, और लोगों ने उन्हें सीरियसली लिया और नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें ऑप्ट करने के बारे में सोचा। तो उन्होंने जो अपने बिजनेस में चेंजेस किया, हर्बल चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया, तो बाकी कंपनीज़ की मजबूरी पड़ गई कि वो लोग भी अपनी कंपनी में उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, चेंजेस करें। अब आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनीज़ ने, चाहे टूथपेस्ट की कंपनियां हों, चाहे वो आपकी नूडल्स की कंपनियां हो या फिर एफएमसीजी का कोई भी प्रोडक्ट हो, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया है। एक और सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो ने जब लॉन्च किया था सिम कार्ड, तो उन्होंने, कंपनी ने फ्री में सिम्स और 1 साल फ्री सब्सक्रिप्शन अपने कस्टमर्स को दिया था। ओके, तो उसके बाद में डेटा की कॉस्ट भी कम कर दी थी। तो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो लोगों ने उसे जियो को ही प्रेफर किया और एक नंबर सभी ने परचेस कर लिया। तो कॉम्पिटिटर्स के लिए यह बहुत बड़ी बात हो गई और उन्हें भी अपने प्राइसेस में और अपने पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ा जियो के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो कस्टमर की प्रेफरेंस और कस्टमर का टेस्ट, ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे बदलती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड भी चेंज होता जाता है। अगर किसी फिल्म में आज किसी एक्टर ने कोई स्पेसिफिक टाइप की ड्रेस पहन ली है, तो कल ही वो मार्केट में आनी चाहिए और लोग उसे प्रेफर करेंगे कि वो मुझे भी उसी टाइप की ड्रेस चाहिए। ठीक है, तो क्या है, तो ये फैशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स caused by labor unrest, labor demanding higher wages and bonus and better working conditions। लेबर, हम लोग अगर लेबर ना कहें, हम लोग कह सकते हैं वर्कफोर्स। ओके, क्योंकि सारा वर्कफोर्स लेबर कैटेगरी में ही नहीं होता है, अपर कैटेगरी में भी इस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। देयर कैन बी एन अनरेस्ट अमंग वर्कर्स। आप लोग देखते होंगे कई बार ट्रांसपोर्टेशन की जो कमिटीज़ और एसोसिएशंस बने हुए हैं, वो लोग अपने बढ़े हुए पेट्रोल के प्राइस को लेके या फिर अपने जो वेजेस हैं उनको लेके धरना प्रदर्शन करते हैं। ओके, तो क्या होता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अभी आप देख सकते हैं, बैंक के अगर एम्प्लॉयज़ ने 2-3 बार, हमने पीछे लास्ट ईयर में ही देखा कि बैंक के एम्प्लॉयज़ ने कई बार हड़ताल की है, स्ट्राइक किया है, एंड दे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर वेजेस एंड रेम्यूनरेशंस। तो उससे क्या हुआ, मार्केट कंडीशंस पे फर्क पड़ा और मार्केट डिस्टर्ब्ड हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट इज globalization and liberalization resulting in increased competition in the market with the entry of multinational corporation and startups। जैसे कि हर कंट्री में कुछ लोकल प्लेयर्स होते हैं, लोकल मार्केटर्स होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, सिर्फ इस बेसिस पे दैट हम लोग आपके ही कंट्री के बिजनेसमैन हैं एंड यू शुड ऑप्ट फॉर इंडोजिनस थिंग्स। इंडोजिनस का मतलब होता है जो अपने ही यहाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सुनना चाहिए जिससे देश का पैसा देश में ही रहे। लेकिन जैसे जैसे कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस इम्प्रूव हुए, तो एक दूसरे के साथ में बिजनेस बॉन्डिंग्स भी बढ़ने लगी कंट्रीज़ की। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से अपने बिजनेस को कई सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करना, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उन्हें छूट देना, अपनी कंट्री में किसी के बिजनेस को छूट देना और बढ़ावा देना। तो जैसे जैसे अदर कंट्रीज़ के ऑपरेशंस हमारे यहाँ बढ़ेंगे, देन इट ऑल्सो क्रिएट्स एन कॉम्पिटिशन फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। जब कोई नई कंपनी आती है तो उससे पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ऊपर फर्क पड़ता है। ऑलराइट, सो ऑल आर दीज पॉइंट विच कैन अफेक्ट द ऑपरेशंस और द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इफ देयर अकर्स एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स। आप लोग नीचे देख सकते हैं कि एक फिगर बना हुआ है जिसमें कई अलग अलग तरह के चेंज दे रखे हैं, जिसमें जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट भी डालते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ
internal and external factors as well. Okay, demographic forces, economic forces, natural forces, technological forces, political forces, and cultural forces. There are many forces which are tempt a business to change itself. Okay, so guys, this is all for today, and we discussed in this session introduction of business environment. I hope you are able to understand what the business environment is and how the internal and external factors affect a business environment and business operations. If you like this video, then click on the like button, and if you are new on this channel, then please go on the bottom and click on the subscribe. Okay, in next video we will come with some new concept and some new topics for you. Till then, take care. Thank you.